हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो टेंशन ना लो, इतनी लंबी मैं बाद में नहीं करूंगा क्योंकि पहला एपिसोड था, जरूरी था ना। लेकिन तुम लोगों के लिए जो मैंने सेगमेंट्स बनाए हैं वो मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। देखो नीचे जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में देखो, मिल जाएगा कि कौन सा क्या सेगमेंट कब आ रहा है। तो अगर आगे जाके देखना है कि कौन स्टार ऑफ द डे था, कौन वीक कंटेस्टेंट लगाया, कौन हु मिस द मार्क, या बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने डिवाइड किए हुए हैं, तो जाके आगे जाके देख सकते हो। और अगर पूरा देखना है तो फिर शहजादे लाइक कर दो एंड योर रिव्यू बिगिंस नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तमाशा सीजन 5 हो चुका है शुरू। सीजन 4 एंड हुए भी 1 साल हो गया है और बीइंग द फाइनलिस्ट ऑफ तमाशा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तमाशा सीजन 5 का रिव्यू करूंगा। मगर मैं जाहिर सी बात है, रियलिटी शोज इतने देखता हूँ, तमाशा भी मैंने देखा, बिग बॉस भी मैं देखता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार, आप लोगों से अपनी राय और जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है अबाउट कंटेस्टेंट्स, अबाउट बादशाह सलामत, इवन अबाउट द हाउस इंटायरली और अबाउट द शो, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करूं। और बहुत जरूरी भी है क्योंकि यार मजा आता है आप लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके। और आपका ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है और मेरा आपसे अलग हो सकता है, या कहीं कहीं हम लोग दोनों बहुत साथ हो सकते हैं। मैं रिव्यू बिना किसी और गुफ्तगू के शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज आपको, प्लीज दो चीजें एक्चुअली दिमाग में रखनी है। पहला, इस वीडियो को लाइक कर लो ताकि और लोगों तक ये रिव्यू पहुंच सके ना, और लोग भी देखेंगे और डिस्कशन होगी, मजा आएगा, हम सब साथ में डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और दूसरा ये कि प्लीज, मैं अनकट नहीं देखने वाला क्योंकि मैं शूट पर भी होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा टाइम काफी शूट पर निकल जाता है, फिर मैं तमाशा देखता हूँ, फिर रिव्यू करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो मेरे पास अनकट देखने का टाइम नहीं है। तो आप लोगों में से जो भी अनकट देख रहा होगा, प्लीज मुझ तक अनकट की खबरें पहुंचा देना। और अगर कोई चटपटी ऐसी खबर हो जो मैं मुझे नहीं पता जिसका, या कोई ऐसा किसी ने कुछ कर दिया जिसका मुझे नहीं इल्म है, तो प्लीज अनकट में मुस्लिम अब्बास को इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेजेस, डीएम्स भेज सकते हो कि मुस्लिम भाई आज ये हो गया, मुस्लिम भाई आज ये हो गया, या ऐसा हो रहा है आपको नहीं पता, तो मुझे बता देना ताकि मैं और वो सारा मसाला ऐड करके रिव्यू को और मसालेदार और चटपटा बनाऊं। सही है, तो अब करते हैं रिव्यू शुरू। भाई, तमाशा सीजन 5 धमाकेदार एंट्री के साथ शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो उन्होंने घर दिखा दिया था, जो आपको पता है कि घर दिखा ही चुके हैं वो पहले बस के एपिसोड में, लेकिन फिर दोबारा से थोड़ा सा एक ओवरव्यू बादशाह सलामत ने दिया, क्योंकि बहुत से लोग इंटरनेट पे नहीं देखते। तो बादशाह सलामत ने बहुत खूबसूरत सा घर दिखाया, जो मैं जिस पे रिव्यू कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, कि फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग सेट है इस बार का, इवन बेटर देन बिग बॉस बहुत सारी चीजों में। तो घर के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि घर का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। सबसे पहली कंटेस्टेंट ही इतनी धमाकेदार आई, हमारी फिल्म स्टार लैला जी जो हैं, वो बनी तमाशा सीजन 5 की पहली कंटेस्टेंट। और आते ही उन्होंने ये बता दिया कि भाई मैं तो ट्रॉफी जीतने आई हूँ। और सिर्फ ये नहीं बोला कि ट्रॉफी जीतने आई हूँ, उन्होंने कहा कि मैं ट्रॉफी जीत कर जाऊंगी। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। ट्रॉफी की लगन और ट्रॉफी की जस्तुज जिस इंसान में होती है ना, वो ऑलरेडी अपने आप से थोड़ा करीब हो जाता है। लेकिन अभी इट्स टू सून टू जज। ऑब्वियसली मैंने कहा है कि पहले एपिसोड में मैं, इवन 2 एपिसोड तक मैं थोड़ा सा हल्का हाथ रखूंगा, बिकॉज अभी इट्स टू सून टू जज कि कौन किस तरह का होगा, कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे एंट्री उनकी मजेदार लगी, ऐसा लगा कि वो कॉन्फिडेंट है। दूसरा भाई, हमारे साकिब सुमीर साहब। भाई साकिब भाई से मेरा रिश्ता पुराना इसलिए है क्योंकि थिएटर मैंने उनके साथ किया हुआ है और उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ भी है। तो साकिब भाई को देख के मैं एक्चुअली शॉक था, क्योंकि मैं ना कभी भी लिस्ट पे मानता नहीं, मैंने बोला किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला। तो आई वॉज वेटिंग के देखते हैं कौन आता है। लेकिन जब दूसरा नाम ही साकिब सुमीर भाई का आया तो मैंने कहा यार, दिस इज टू गुड। साकिब भाई इज अ थिएटर एंड टीवी एक्टर एंड फिल्म एक्टर ऑल्सो। ब्रिलियंट एक्टर, बहुत कमाल का उनका आर्ट है, कमाल की उनकी एक्टिंग है, कमाल का उनका क्राफ्ट है। लेकिन ये एक बहुत मजेदार पर्सनैलिटी भी है जो बहुत लोग नहीं जानते। बहुत मजाहिया पर्सनैलिटी है। और आपने इनके माशाल्लाह इनके रोल्स देखे होंगे टीवी पे, ये बखूबी अपने किरदारों को निभाते भी हैं। तो शुरुआत बेहतरीन हुई, ये इन दोनों के साथ हुई। इन दोनों ने पूरा घर का मुआयना पहले किया, और इन दोनों को एडवांटेज ये था कि इन दोनों ने आते ही पूरा घर भी देख लिया, और अपने अपने कमरों में अपने अपने बेड भी चूज कर लिए। क्योंकि जो पहले 2-3 कंटेस्टेंट होते हैं ना, उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि वो अपनी पसंद का बेड ले सकते हैं। बाद में आने वाले बेचारे, जो उनको मिल रहा होगा, जो बचे हैं बेड, वही लेंगे। तो यहां से हो गई शुरुआत। पहले दूसरे कंटेस्टेंट आ गए, लैला जी और साकिब सुमी, इन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। दूसरे कंटेस्टेंट लिखा हुआ है मैंने, मेरे पास सब कुछ मौजूद है, क्योंकि मैंने फुल वर्किंग करके रखी हुई है अपनी, क्योंकि मैं वर्किंग में पीछे नहीं रहूंगा। दूसरे हमारे पास कंटेस्टेंट आए, यासिर आलम और सामिया हिजाब। भाई मैं इनको देख के भी थोड़ा सा शौक इसलिए था क्योंकि सामिया हिजाब आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़ी, और काफी कंट्रोवर्सीज में भी रही हैं। तो जाहिर सी बात है, तमाशा के लिए एक परफेक्ट कंटेस्टेंट आप कह सकते हैं कि तमाशा ने इस बार बड़ी अच्छी स्काउट करके लोग निकाले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। हालांकि लोगों का थोड़ा सा इख्तलाफ राय है इस चीज में, लेकिन मुझे लगता है कि तमाशा ने अच्छे लोग निकाले हैं। और अगर बात की जाए
हमारे यासिर आलम की। यार मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, जब ये बंदा घर में आया तो ही इज एन एक्टर, और मैंने उनको काम नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने जब उनको सर्च किया तो अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने इंडस्ट्री में, और अभी यंग एक्टर हैं। तो यासिर आलम, एक तो मुझे उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूरा कोट सेट बनाया था, आई गेस बेज रंग का था, बेज रंग का तो नहीं कहूंगा मैं, ब्राउन रंग का था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे उनका कोट सेट। एंड ही इज अ हैंडसम लुकिंग मैन, और सामिया भी बहुत प्यारी सी क्यूट सी इन्फ्लुएंसर टाइप लड़की है। तो इन दोनों की एंट्री मुझे अच्छी लगी। अच्छा, एक चीज मुझे जो अच्छी नहीं लगी, वो आप लोगों को लगेगा कि शायद ये मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि मुझे लगा कि देखो, जब लोग घर में आते हैं ना, पहले कंटेस्टेंट्स, तो आपका काम होता है कि आप लोगों से जाकर खुद मिलें और उनसे सलाम दुआ करें, उनका नाम पूछें। तो जाहिर है घर को आप बड़ा कर दिया है, और साकिब सुमीर जी और जो लैला जी हैं, वो ऊपर जो घर के जो सीढ़ी के ऊपर जो दो सीट्स बनी हुई है, वहां पर वो लोग खड़े हुए थे। एक तरह से टेरेस कह लेते हैं उसको, आज से उसको हम टेरेस का नाम देंगे। तो वो टेरेस पे खड़े हुए थे, और वो जब दो कंटेस्टेंट आए, यासिर और सामिया, तो उन्होंने उनसे जाके मिला भी नहीं। मतलब ऊपर से कर दिया, हाय कैसे हैं आप लोग, यूं करके। और साकिब भाई ना नीचे आए, ना लैला जी नीचे आई। एट दी एंड सामिया और बेचारे यासिर ऊपर जाके उनसे मिला, उन्होंने सलाम दुआ की। तो मुझे लगा था कि चलो सही है, अभी तो वो आए हैं, वहां बैठे रहे। लेकिन 2 से 4 कंटेस्टेंट हो गए, और उसके बाद जब सहरिश अहमद और फसी खालिद भी आए, तब भी वो दोनों साकिब भाई और लैला जी जो है वो ऊपर से उतरे ही नहीं नीचे। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि आप देखें जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, मतलब नो, मैं किसी इख्तला उसमें बात नहीं कर रहा कि गलत वो वाली चीज है, मतलब मुझे लगा कि स्पोर्ट्समैनशिप के लिहाज से यू शुड हैव कम डाउन स्टेयर्स, और आप सबसे जाके प्यार से मिले, फिर जहां आपको बैठना है बैठे। और साकिब भाई तो मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, लेकिन मुझे लगा कि स्पोर्ट्समैनशिप के लिए आपको ऑब्वियसली नीचे जाके लोगों से खुद इंटरेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए, और एक अदब का, यानी अदब की बात होती है कि आप खुद जाके लोगों से मिलें। और मुझे अच्छा, बात करें अगर कंटेस्टेंट नंबर 5 सहरिश अहमद और कंटेस्टेंट नंबर 6 फसी खालिद, तो इन दोनों में से ज़ाहिर है अभी टू सून टू जज, बहुत लोग इसमें आपस में बात नहीं कर रहे अभी, बहुत लोग नहीं खुल रहे, और बहुत लोग, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बात भी कर रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने वेल ड्रेस्ड हैं, तो जब भी उनको स्क्रीन पे आप नजर आ रहे हो ना, तो मतलब जब वो आपको नजर आ रहे हो तो आपको मजा आ रहा है उनके साथ देखने में उनको। तो उसमें मुझे लगा कि फसी खालिद एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। वो उनका इंट्रो भी बड़ा थोड़ा धमाकेदार सा था, मजेदार सा था, मतलब इन द सेंस कि उन्होंने थोड़ा सा एनर्जेटिक अपना इंट्रो दिया था कि मैं 22 ईयर्स का हूँ, मैं जेनजी हूँ, और मैं बताने आया हूँ कि जेनजी रूल द वर्ल्ड, और मैं तमाशा जीत के ये बताऊंगा कि हम जेनजी सब कुछ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मुझे लगा कि अच्छा भाई, ये थोड़ा सा आउटस्पोकन भी गाय है और मजेदार सा है। और जब वो उसने एंट्री ली, तो यार ही वाज लुकिंग वेरी डैशिंग, मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छा, क्योंकि वो मॉडल भी है, एंड इज क्वाइट यंग ऑल्सो। उसमें थोड़ी सी योगेश की मुझे वाइब आई, अगर आपने लॉकअप अभी देखा है, तो बहुत योगेश योगेश और उसकी बहुत सिमिलैरिटी थी, मतलब उसके बाल भी घुंघरियाले से थे, था भी वो लंबा चौड़ा सा, यंग सा था। तो मुझे बहुत लगा कि ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का योगेश उठ के आ गया। बट आई होप कि उसकी जर्नी उससे भी अच्छी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा करे इंशाल्लाह। तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी, बहुत डैशिंग सा था, कपड़े अपड़े सूटेड बूटेड बहुत अच्छा है, वो काफी लंबा चौड़ा है यार माशाल्लाह से, दिखने में ही इज रियली गुड माशाल्लाह से। बाकी सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे जो पर्सनैलिटी वाइज एकदम दिखा ना कि यार बड़ा डैशिंग सा लंबा चौड़ा सा लड़का है, तो वो बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा लड़का लगा मुझे। तो आई थिंक कि अभी जब ये आगे आगे खुलेंगे ना, तो मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल चुप था ये, क्योंकि अंदर गया सबसे बस अपना नाम बताया, उसके बाद पूरे एपिसोड में इतनी कोई बात करता हुआ दिखाई नहीं हमें फसी खालिद। लेकिन मुझे लगता है कि फसी खालिद इज गना बी, वो जो होते हैं ना, वो छुपे रुस्तम जो वाइब लेकर आते हैं, कि अगर फट गए या किसी से बॉन्डिंग हो गई, तो उसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे, तो फिर पता चलेगा कितने इंटरेस्टिंग है और कितने जो है ना एनर्जी वाले हैं। और इंट्रो के साथ मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अभी ऑब्वियसली पहला दिन मुझे भी पता था कि मैं तो अपनी जो है ना वो नर्वसनेस मिटाने के लिए लोगों से ज्यादा बात कर रहा था। जैसे यासीन की एग्जांपल मैं दूं, तो वो बहुत कम बात कर रहा था लोगों से, तो मुझे लगता है यासीन की तरह ये भी थोड़ा टाइम लेगा लोगों में दोस्तियां करने में, घुलने में। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, आई होप। अभी बहुत से सेगमेंट्स बताने वाला हूं मैं, क्योंकि मैंने ना डिवीजन की हुई है कि किस किस तरह मैं रेट करूंगा कंटेंट वो रिव्यू को। अभी मैं ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ सारे कंटेस्टेंट के बाद, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि घर में जो चीजें हुई तो मुझे किस तरह का लगा। फिर जाहिर है आपने देखा कि इसरा आयशा आई, और इसरा आयशा, यस इसरा आयशा आई थिंक पिशावर की हैं, मुझे जहां तक याद है, जी जी पिशावर की हैं, मॉडल हैं और क्रिकेटर भी हैं। और बबरिक शाह, ओ माय गॉड, बबरिक शाह इज हियर भाई।
आई थिंक मैंने मिस नहीं किया है कोई। सामिया, जी सारिश बता दिया, फसी खालिद बता दिया, बबरिक शाह, यस यस यस, बबरिक शाह एंड इसरा। ओ माय गॉड भाई, ये मैं आपको बताऊं, देखें इसरा आयशा जब आई तो बड़ी प्यारी लग रही थी, वो अपने व्हाइट ड्रेस में थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन बबरिक शाह ने जब एंट्री ली है ना, मैं बता देता हूँ, बबरिक शाह पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं और मैंने भी उनको इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं बचपन में, जब मैं पैदा हुआ तब शायद फिल्में पाकिस्तान में बनना बंद हो गई थी उस तरह से। तो मेरे अम्मी अब्बू सब जानते हैं उनको, उन्होंने कहा अच्छा हाँ, वो लैला जी को भी जानते थे, बबरिक शाह को भी जानते थे। तो वो जाने माने स्टार हैं, पाकिस्तान के फिल्म स्टार हैं। और जब वो आए तो बड़ी उनकी जॉली सी हैप्पी सी पर्सनैलिटी थी। लेकिन मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, ये रिव्यू जो है ना वो बबरिक शाह के ऊपर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि हाँ, मतलब जो पूरे घर में जितने भी लोग आए ना, मुझे सबसे मजे की पर्सनैलिटी अभी जो है जो अनअपोलोजेटिकली फनी है। मतलब समटाइम्स ही इज नॉट ट्राइंग टू बी फनी, मगर जिस तरह का उनका अंदाज है, जिस तरह का उनका बोलने का अंदाज है या चलने का अंदाज है या लोगों से इंटरैक्ट करने का अंदाज है ना, तो वो बहुत इन इटसेल्फ बहुत फनी है। और हमेशा वो क्या कर रहा है, हाँ क्या हो जाएगा, वो तो हम कर लेंगे। तो मतलब मुझे ना उनके बात करने से ना बड़ा फनी एलिमेंट आ रहा है। मैं और मेरा भाई बैठ के देख रहे थे ना, तो आई वॉज ऑल अबाउट बबरिक शाह, बबरिक शाह, बबरिक, ये बबरिक शाह जो कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे तो पर्सनली मेरा बायस इस वक्त बन चुका है बबरिक भाई की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया जिस तरह उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया। अच्छा हाँ, एक चीज मैं कॉल बैक देता हूँ, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि साकिब सुमीर जी और जो है हमारी लैला जी जो है वो नीचे नहीं आ रहे थे और ऊपर टेरिस में ही लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे यूं करके। तो जब बबरिक शाह और इसरा आयशा आई ना, तो वो सबसे मिलने लगी, तो वो भी अभी भी ऊपर ही थे, साकिब भाई और लैला जी। तो उन्होंने बोला हेलो, तो बबरिक ने बोला अब हमें ऊपर आना पड़ेगा क्या, या तुम नीचे आओगे मिलने। तो उसके बाद साकिब भाई ने बोला अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। तो फिर लैला जी और बबरिक जो है ना साकिब भाई, दोनों नीचे आए और फिर उन्होंने मिला। और उसके बाद से वो नीचे ही थे, फिर जो भी कंटेस्टेंट आ रहा था फिर वो घुल मिल रहे थे सबसे, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगा किसी को, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ऑफ लग रही थी ये चीज, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पहले पहले दिन हम सब आए थे, इवन मैं नहीं बल्कि सारे ही, जो भी नया कंटेस्टेंट आ रहा था सब जा जाके उनसे मिल रहे थे, क्योंकि आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, आप उनसे नाम पूछते हो, थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करते हो, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मुझे लगा कि बबरिक शाह साहब जो है ना, उन्होंने आते ही वो अपना तोड़ा वो चीज। एंड एक चीज आप पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की नहीं की, बबरिक शाह जब एंटर हुए दरवाजे में, तो वो दरवाजे टकरा गए, शायद उनको दिखाई नहीं दिया कि दरवाजा खुला था या बंद था। मतलब मेरे लिए इट वाज टू फनी मैन। आई मीन आई लव बबरिक शाह, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी से मेरा जब बायस बन गया है, आई लव बबरिक शाह। और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि इतना जॉली इंसान। लेकिन इनके भी जरा वो ऐसी चीजें हैं जो मैंने नोटिस की, क्योंकि जब बबरिक शाह सब सब आ गए घर में और जब वो बैठे थे ना, तो एक टाइम पर वो सीरियस बात भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये वो फटने वाला जो बम होता है ना, सुतली बम जो होता है, जो अगर अगर ये इनसे उंगली कर दी किसी ने इनके, तो ये ऐसा फटेंगे ना ये उसके बाद। मतलब कि ये वो वाली चीज है कि जब तक मैं आपसे अच्छा हूं, मुझसे अच्छा रहे, मैं हंसी मजाक करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे में पिन की, तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाला, बिकॉज आई एम बबरिक शाह, आई एम द गोट। तो मेरा कोई मतलब बायस नहीं बना, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे एंटरटेनिंग बहुत लगे वो। तो मुझे लगता है ये बड़ी एक यूनिक सी पर्सनैलिटी है, जो मैंने बाकी सबको थोड़ा सा सिमिलर देखा, लेकिन इनको मैंने काफी यूनिक सा देखा। अभी मेरे इंप्रेशन है वो चेंज भी हो सकते हैं आगे जाके, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे जाके काफी इंटरटेनमेंट देने वाले हैं हमारे बबरिक शाह। तो भाई चलते हैं अपने 9वें और 10वें कंटेस्टेंट्स की जानिब, जो हैं मैसम हुसैन और जैब खान। अच्छा, इन दोनों का इंट्रो भी मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जाहिर है अब काफी लोग इतना खुल के इंट्रो नहीं दे पाते और काफी लोग बहुत अच्छे से इंट्रो देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि दोनों के इंट्रो में कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया। मैसम हुसैन का इंट्रो से ज्यादा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी जब वो घर के अंदर एंटर हुई, जो कि शी इज अ मॉडल। और मेरे ख्याल में वो डिजाइनर भी है, आई थिंक सो, कि फैशन डिजाइनर है वो। तो वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग में आई हुई थी। एंड मुझे लगता है कि ये मुझे एंड में करना चाहिए था, लेकिन मैं बीच में ही बता दूं कि सब लड़कियों में सबसे अच्छी जो मुझे लग रही थी ना, वेल ड्रेस्ड, और काफी उनका जो बॉब कट भी था, एवरीथिंग वाज जस्ट ऑन पॉइंट। और मुझे सबसे अच्छी जो घर में लगी है ना, वो मैसम हुसैन लगी है, और बहुत प्यारी लगी मुझे। अब जेब खान की जब बात करें, तो जेब खान इज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट, और मुझे जेब खान और यासिर आलम ना थोड़े सिमिलर सिमिलर लुकिंग लगे। हालांकि जाहिर है देर बोथ डिफरेंट, वो हमें आगे जाके पता चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये दो थोड़े से हैंडसम हंग टाइप इनमें फीचर है। और मुझे थोड़ी सी अकील की वाइब आई जेब खान में, वाकई में मुझे जेब खान में थोड़ी सी अकील की वाइब आई, थोड़ा सा उमर आलम मुझे उनके अंदर दिखाई दिया, बल्कि अकील मुझे दोनों
में दिखाई दिया। तो इन दोनों में ना मुझे ज़ैब खान में और ये यासिर आलम में, आप देखो नाम याद करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आप लोगों को ही पता है पहला एपिसोड है, इतनी जल्दी नाम या और शक्लें याद नहीं होती, इसलिए मैं ये देखो देख रहा हूँ कि इनके नाम जो थे, इनकी शक्लें क्या थी, ताकि मुझे याद आता रहे, क्योंकि इस वक्त रात को अपलोड कर रहा हूँ, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से। तो मुझे अरसलान और अकील की थोड़ी सी इन दोनों में वाइब है। आई डोंट नो कि ये दोनों आगे दोस्त बनेंगे कि नहीं, बट इनका थोड़ा सा मुझे लगा कि उनसे शबाहत थोड़ी आ रही थी मुझे। अब आगे चलते हैं, ईमान लखानी और डॉक्टर जी खान। अच्छा यार, ये दो इतनी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं। चलो, ईमान लखानी जाहिर है जब आई तो उन्होंने इंटरेक्शन किया और मुझे ज्यादातर वो इंटरेक्ट करते हुए दिख रही थी। मुझे ज्यादातर दिख रहा था कि ईमान लखानी में थोड़ी थोड़ी सी रिदा की वाइब आई, थोड़ी रिजर्व भी थी, बट हाँ फिर भी बात कर रही थी लोगों से इस तरह करके। उन्होंने इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया। शी इज ऑल्सो अ मॉडल आई गेस। और जो हमारे डॉक्टर जी खान है यार, वो बड़े पढ़े पढ़े लिखे बंदे हैं। मतलब आई थिंक पीडियाट्रिशियन है वो, मतलब बच्चों के डॉक्टर भी हैं, और उसके बाद आगे भी वो पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया, और इन्फ्लुएंसर भी वो हैं। शुरू में मुझे लगा यार ये जस्ट अनदर पर्सनालिटी, वो जो एक आप थोड़ी सी यूनिक सी पर्सनालिटी डालते हैं कंटेस्टेंट्स में। लेकिन जब उनको मैंने इंटरेक्ट करते हुए देखा ना यार, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर कोई भी बिग बॉस देखता है या जानता है कि बिग बॉस क्या आता है, चलो किसी ने लॉकअप भी अगर देखा हुआ है, तो बिग बॉस की एक बहुत अच्छी और अमेजिंग पर्सनैलिटी थी, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, जिसका नाम था विकास गुप्ता। मुझे ये जी भाई जो है ना अपने, जी भाई मुझे विकास गुप्ता की वाइब दे रहे हैं। इनका असल नाम है सिकंदर जमान, लेकिन इनको जी खान बोलते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी कूल नेम। जैसे मैडी का नाम था मोहम्मद अहमद, तो उसको मैडी के नाम से जानते थे, तो उनको डॉक्टर जी के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर जी में मुझे ना मास्टर माइंड का एलिमेंट नजर आ रहा है दोस्तों। मुझे नजर आ रहा है ये बहुत अकलमंदी से लेके चलने वाले हैं गेम को, और ये बहुत अच्छे अपने अलायंसेस बनाएंगे, और इनको एक्चुअल में पता है, क्योंकि मुझे इंटेलिजेंस में वैसी नजर आ गई। इन्होंने जैसी किससे बात की थी, आई गेस सामिया से इन्होंने बात की थी सीढ़ियों पे, कि इन्होंने कहा था कि यार वो तुम्हारा जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें मैंने कमेंट किया था, और मैंने तुम्हें मतलब तुम्हारे खिलाफ भी चीजें बोली थी, नेगेटिव चीजें बोली थी जो भी। तो उसने पूछा आपने क्या बोला था, तो उन्होंने सीधे सीधे बता दी कि यार मुझे लगा कि इस तरह होना चाहिए ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो पहले ही आके उन्होंने वो चीज क्लियर कर दी कि कोई है ना बैड एयर ना रहे बीच में। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और मुझे एक्चुअली जब जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहे थे ना, तो एक कॉमन सेंस नजर आता कि दिस गाय हैज कॉमन सेंस, या दिस गाय इज इंटेलिजेंट इनफ टू स्पीक अबाउट सच थिंग्स। तो मुझे लगा है कि भाई डॉक्टर जी खान इज गना प्ले, अभी तक जो मेरा इंप्रेशन है, मास्टरमाइंड का रोल वो प्ले कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं राबिया जावेद शेख पर, विच इज एन एंटरप्रेन्योर आई गेस। और इतना इंट्रोडक्शन उनका यही था कि वो एंटरप्रेन्योर थी, और वो उनके लिए बस ये जर्नी, वो चाहती हैं कि तमाशा की ट्रॉफी जीतें और अपना एक और नाम आगे बढ़ाएं माशाल्लाह से। और कंटेस्टेंट नंबर 14 इज जे कैडन। थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है इनका, जे केडन। बट जे केडन जो है वो एक सिंगर है अगेन। एक चीज मुझे बड़ी वियर्ड सी लगी कि इस बार आधे से ज्यादा लोग पेशावर से हैं, आधे से ज्यादा लोग पठान हैं, और आधे से ज्यादा लोग सिंगर हैं। इट्स नॉट कि आप नहीं रख सकते, आप बिल्कुल रखें, लेकिन डाइवर्सिटी मींस कि मतलब पंजाब साइड से भी आप थोड़े लोग ले जाएं, और थोड़े से लोग पेशावर से भी आ जाएं। अच्छा हाँ, एक मैंने कश्मीर का भी बंदा देखा, विच मैं बात करूंगा किंग हसन की। तो चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीर से भी कोई आया है। लेकिन ज्यादातर लोग पेशावर के थे, ज्यादातर लोग पश्तो डायलेक्ट था बहुत लोगों का मैंने देखा अंदर, जिसमें आई गेस सर फहरिस्त इसरा आयशा है, जिनका पश्तो डायलेक्ट था। और ज्यादातर लोग मुझे सिंगर्स मिले, और वो पेशावर से थे। तो ऑब्वियसली सैफ अली खान जो विनर थे सीजन 4 के, उनको देखा देख में बहुत लोग ने अप्लाई भी किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि उर्दू स्पीकिंग सबसे कम देखे हैं मुझे इस घर में। जो जेन्युइन उर्दू स्पीकिंग लोग हो, महाजिर हो, या फिर कराची से जिनका ताल्लुक हो, या सिंध से जिनका ताल्लुक हो, हैदराबाद से आई गेस कोई अभी तक आया नहीं है, मुझे नहीं देखा, मैंने देखा नहीं अभी तक। तो ज्यादातर लोग मुझे पश्तो मिले, जिनका पख्तून मिले जिसको कहेंगे। और उनमें से कुछ लोग पंजाबी भी थे, लेकिन मुझे उर्दू स्पीकिंग बहुत कम नजर आया इस बार घर में, विच आई डोंट नो व्हाई, विच इज अ बिट स्ट्रेंज। लेकिन चलो देखते हैं कि हो सकता है भाई इनमें बहुत ज्यादा दम हो, और इनमें वो एक्स फैक्टर हो जिनकी वजह से लिया हो इनको। लेट्स सी, आगे पता चलेगा। अच्छा, लेकिन जे केडन जो है वो भाई यहाँ के हैं ही नहीं, वो यूके के हैं माशाल्लाह से। एंड ही इज ऑल्सो अ कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो इनकी मैंने देखा, बड़ा अच्छी सी पर्सनैलिटी थी, इंट्रो भी इन्होंने बड़ा अच्छा दिया था। और अभी भी ये आके बस लोगों से घुल मिल रहे थे। लेकिन गाना जिन्होंने गाया ना, अल्लाह करे इंट्रो के बाद थोड़ा सा अच्छा गाएं ये, क्योंकि मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने कहा इंट्रो में गाना अगर गाते तो अपना बेस्ट वाला गाना गा देते। लेकिन होता है यार, मुझे मैं थोड़ा बेनिफिट और डाल दूंगा सबको यहाँ पर, क्योंकि इंट्रो में कभी कभी ना आप
नर्वस होते हो कभी कभी, क्या बहुत होते हो? मैं तो बहुत ज्यादा था भाई, क्योंकि मेरा तो खैर बिल्कुल ही एक न्यू एक्सपीरियंस था और मुझे कोई भी नहीं जानता था, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आल्सो वेरी नर्वस टू कम टू तमाशा। तो हमने अपनी झेप मिटाई, तो बहुत लोगों को हमारा इंटरव्यू पसंद नहीं आया होगा, बट आई थिंक डिसेंट इनफ पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं लगा और अपने में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी लगा मुझे, ज्यादा प्राउड भी नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा जब ये एंटर हुआ जे केडन। एंड राबिया जावेद शेख मुझे बहुत सुलझी हुई, सादी सी अच्छी सी पर्सनैलिटी लगी। आई गेस मुझे इनमें रेदा की वाइब ज्यादा आई, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन है ये। तो मुझे इनमें रेदा की झलक आई कि बड़ी सादी सी, सॉफ्ट स्पोकन, अच्छी सी, मुझे अच्छा लगा। रमशा सलाउद्दीन एंड हमजा जौहर इज कंटेस्टेंट नंबर 15 एंड 16। यार सही बात बताऊं तो रमशा सलाउद्दीन इतनी बात उन्होंने नहीं की, तो अभी मैं आगे और एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि वो कैसी थी। शी इज ऑल्सो वेरी प्रिटी और बहुत अच्छी हैं और दिखने में बड़ी अच्छी हैं। शी इज ऑल्सो मॉडल एंड एन एक्टर। लेकिन हमजा जौहर साहब ये भी माशाल्लाह से पिशावर से हैं, सिंगर हैं, तो इन्होंने इंट्रो में भी गाना गाया और जब ये घर के अंदर आए तो इन्होंने बेला चाव से आ, हम लोगों को ना करम नवाजिश की बेला चाव गाने की। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत थी बेला चाव गाने की मेरे दोस्त। और ये गाना अच्छा लगता, लेकिन वो अच्छा लगते लगते इतना लंबा हो गया कि वो क्रिंज लगने लगा। मुझे, मेरी ये फीलिंग है कि मुझे नहीं पता कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है और मैं चाहूंगा कि आगे ये बंदा हमजा जौहर बहुत अच्छा करे और एक्सेल करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गाना गाना ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा ऊपर चला गया। बिकॉज सही है, आप आओ यार, सैफ भी तो सिंगर था, लेकिन सैफ ने गाने से शुरुआत तो नहीं की ना। वो अलग बात है कि उसके बाद उसने सिर्फ गाने ही गाए घर के अंदर और पका दिया मेरे कान को, लेकिन फिर भी सैफ सैफ है, जो भी है। आप अगर एक इंस्पिरेशन लेके आ रहे हो, कोई मसला नहीं है कि चलो सही है, आप पिशावर से हो, वो भी सिंगर था, आप भी सिंगर हो, आप भी पिशावर के हो, वो भी पिशावर का है, आप भी पठान हो, वो भी पठान था, कोई मसले की बात नहीं है, सभी होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने एक्चुअली में शक्लें देखी, आई गेस उसमें जैब खान जो था वो, ही वाज लाइक दिस, ना उसके चेहरे पे स्माइल थी जब ये गाना गाते हुए आ रहा था, क्योंकि वो बेला चाओ चलता ही रहा बेचारा। और उसके बाद ये जस्ट डिडंट स्टॉप सिंगिंग सिंगिंग। तो मुझे लगता है कि वो सिंगिंग थोड़ी कम होती ना और मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी या बातें थोड़ी ज्यादा देखता, तो वो बेहतर होता। लेकिन अब इसको भी मैं एक पॉइंट दूंगा। वो अच्छा पॉइंट ये है कि जब बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने सबको ग्रीट किया, उसके बाद बादशाह सलामत ने पूछा कि भाई कौन पसंद आया, कौन नहीं समझ में आया, तो उसमें ही वाज स्मार्ट इनफ टू आंसर थिंग्स, और उसमें मुझे नजर आया कि भाई ये बंदा अकलमंद है। इसने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि भाई इसलिए ही आप पूछ रहे होंगे ना कि वजारत के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो नहीं पसंद आया उसको वजीर बना दिया जाए, या जो पसंद आया उसको अभी ना बनाया जाए। तो बहुत अच्छा एनालिसिस किया, विच मीन्स कि दिस गाय इज इंटेलिजेंट। हमजा जौहर, आपके जहां गाने के नंबर थोड़े माइनस हुए, वहां आपके प्लस हो गए कि यूर इंटेलिजेंट। और आप अकलमंदी से आपने जवाब दिया, नर्वस नहीं हुए बादशाह सलामत के सामने, विच इज, ओ थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि जब बंदा यूं करके थोड़ा सा बैठता है ना तो दिखता है कि थोड़ा सा नर्वस है। लेकिन आपने अच्छा जवाब देके नर्वसनेस को बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया, विच आई वुड गिव यू अ प्लस पॉइंट। तो जहां थोड़े पॉइंट कमाए वहां बंदे ने पॉइंट कमा भी लिए। अब आ जाते हैं आखिरी के दो कंटेस्टेंट पे, विच इज कोबरा इशहाक, हु इज आई गेस एन एक्टर। एक सेकंड हो गया, मुझे देखने दें। कोबरा इशहाक मॉडल है। कोबरा इशहाक इज अ मॉडल, और किंग हसन हसन जो है, ही इज अ रैपर। अच्छा, किंग हसन जो है आई गेस वो कश्मीर के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग हूं तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मैं चाह रहा था एक बार सारे कंटेस्टेंट से आपको रूबरू कराऊं, बताऊं कि मुझे कैसे लगे वो, उसके बाद हम थोड़ा सा अपने फॉर्मेट की तरफ आएंगे। कुबरा इशाक मुझे थोड़ी अच्छी बोल्ड पर्सनालिटी लगी कि भाई हाँ, मतलब वो ना आ, सामने से जवाब देने वाली हैं, पीठ पीछे बात करने वाली नहीं, वो उनके पर्सनालिटी से ही मुझे झलक गया, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो घर में एंटर हुई, आई रियली लाइक दैट। और मुझे काफी स्ट्रॉन्ग वाइब आई है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाइब कुबरा इशाक के अंदर है। मुझे देखो, और एक होता है बंदे का, तो मुझे सामने से दिख गया था कि आई गेस इसका कभी झगड़ा वगड़ा हुआ या कोई इसको नहीं समझ में आई तो ये फौरन बोल देगी, ये चुप नहीं बैठेगी। तो मुझे कुबरा इशाक की पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी एक्चुअली। और किंग हसन जो है, इन्होंने अपना आपको खुद ही किंग का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन काफी रैपर्स होते हैं जो अपने आप को एक टैग दे देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। जैसे एमसी शेर था तो उसका शेर उसका टैगलाइन था, निकनेम था, तो इनका निकनेम किंग है, किंग हसन, विच इज, चलो अच्छी बात है। आई गेस आगे ये अपने रैप करके दिखाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, जैसे दानिया ने अंदर रैप वगैरह किया और सैफ ने गाना गाया, मैंने एक्टिंग की, विच मतलब उसी तरह कि आप अपने
हुनर के जौहर दिखा सकते हैं हमें, अच्छा मजा आएगा। लेकिन उससे ज्यादा आई गेस इतनी इंटरेक्शन ना इसकी हुई अंदर, ना लोगों ने इससे इतनी बात की, तभी काफी लोगों ने इसका भी नाम लिया। क्या आई गेस 2 से 3 लोगों ने इसका नाम लिया, कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैंने इनसे अभी इतनी बात नहीं की है। अब तो हो गए भाई क्या नाम है सारे कंटेस्टेंट्स अंदर। अब आपसे दिल की बात करते हैं कि भाई मुझे सबसे अच्छा कंटेस्टेंट इस वक्त कौन लगा। एज आई सेड, एज आई सेड, बबरिक भाई। बबरिक भाई, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं साकिब सुमीर को पहला बोलूंगा कि यार ये मुझे इस वक्त सबसे अच्छी पर्सनैलिटी लगी, क्योंकि एक तो मैं उनको जानता भी हूँ, उनके साथ काम भी किया हुआ है, ऊपर से आई नो के ही इज वेरी जॉली, वेरी फन लविंग और बहुत मजाकिया है वो। तो मुझे लगा था, लेकिन आई गेस साकिब सुमीर इज टेकिंग टाइम टू गेट इन टू नो ईच अदर, और अभी वो जुगतबाजी में अभी नहीं आए हैं, एंटर हुए हैं। उनको उन्होंने कहा कि चलो सर थोड़ा मैं माहौल बनाता हूँ, उसके बाद मैं एंटर होऊंगा। लेट्स सी, मेरी बहुत हाई होप्स है साकिब भाई से, और इशाक से भी। हाँ, कुबरा कुबरा इशाक से भी मेरी हाई होप्स इसलिए है, लेकिन सबसे ज्यादा आई गेस मैं जो इस वक्त रूट कर रहा हूँ ना, वो बबरेक भाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बबरेक भाई मुझे बड़ी, पता नहीं, मुझे बड़ी ना फनी वाइब है। व्हेन ही इज नॉट, इवन व्हेन ही इज नॉट बीइंग फनी, ही इज फनी। उनकी शक्ल जिस तरह वो, मतलब एज इन की, मतलब ही इज अ वेरी हैंडसम गाय। और मैंने जब उन्होंने उतारी ना शर्ट, मैंने बोला अरे भाई बंदे के तो डोले हैं। लेकिन एज इन की वो हर किसी से हंस के बात करना, वो वाली जो शक्ल है ना जॉली टाइप, वो मुझे बड़ी पसंद आई। तो आई गेस मेरे पॉइंट्स जो है ना वो बबरेक भाई की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और उन्होंने बीच में एक जोक भी मार दिया, जब किसी ने शायद आई गेस किससे पूछा था, जी से किसी ने बोला था ना, हाँ, सामिया ने जी से बोला था कि आप उसमें सर्जरी वाइज, या आई गेस डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और शायद, तो उन्होंने बोला था कि मैं ये करता हूँ ना कॉस्मेटिक सर्जरी वाइज समथिंग। तो उन्होंने बोला आप मेरे पिंपल्स वगैरह जो है ना, जो मेरी एक्ने वगैरह आती है उसको क्योर कर दिएगा। तो जी भाई ने बोला कि चांद में भी तो दाग होते हैं, तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो उस पे हमारे बबरिक भाई ने बोला लेकिन चांद मेल होता है ना, ये तो फीमेल। इतना, मैं इतना हंसा उससे, मैंने बोला यार दिस गाय, स्पॉन्टेनियस ह्यूमर इनका अच्छा है। बहुत लोगों को शायद नहीं पसंद आ रहा हो, लेकिन देखो उस वक्त स्पॉन्टेनियस फौरन हाजिर जवाबी जो होती है ना, उसके सारे मार्क्स होते हैं भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की भी थी, और इनकी भी मुझे नजर आ रही है, और आगे भी बहुत लोगों की, साकिब भाई की भी हाजिर जवाबी बहुत जबरदस्त है। तो मैं वेट कर रहा हूँ साकिब भाई का वाकई में, कि वो क्या करते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छी, और मुझे जो लड़कों में सबसे अच्छी पर्सनैलिटी लगी ना, तो बबरिक भाई का मैंने नाम लिया। आई गेस 3 में नाम लूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहता, अभी तो बहुत लोग हैं। लेकिन मुझे लगा कि बबरिक भाई, साकिब भाई और यासिर आलम, यासिर आलम में बड़ी वो हीरो वाइब है, मुझे ऐसी लगी। लेकिन मैं फिर भी सिर्फ जो है जैसा बंदा दिखता है उसके बेसिस पर ये नहीं डिसाइड करने वाला कि ये जीतना चाहिए शो या ये नहीं जीतना चाहिए। और मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा, प्लीज उस बेसिस पर मेरे पास मत आना कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है या कितनी खूबसूरत प्यारी लग रही है तो इसको जीतना चाहिए। On the basis of strategy, on the basis of game, on the basis of game awareness, and absolutely personality. It all matters. And on the basis of alliances, किस तरह गेम को रीड करता है वो इंसान, किस तरह अपने अलायंसेस बनाता है, दोस्तियां करता है, तो उसके हिसाब से जज करेंगे। अब लड़कियों में सबसे अच्छी मुझे ऑनेस्टली मुझे मैसम हुसैन लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां उनको पॉइंट रखना था अपना, वहां वो रख भी रही थी पॉइंट। अच्छा, मुझे एक चीज लगी कि इसरा आयशा काफी लोगों में बहुत पिन करती मुझे दिखाई दी, क्योंकि एक दफा मैं ऊपर भी देख रहा था जहाँ पे उन्होंने किसी से बोला कि अच्छा अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, अच्छा अब हम ये नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। आई गेस कहीं भी ऊपर भी उनकी कहीं किसी से नोक झोंक हुई। उसके बाद जब बादशाह सलामत ने एक बड़ा बम फाड़ा, ओ एक बात तो मैं बताना ही भूल गया भाई, 1 करोड़ की आवाम, 1 करोड़ की प्राइज मनी है इस बार। 1 करोड़ का मतलब समझते हैं आप लोग? 1 CR, इसका मतलब है 100 लाख। मैं तो इस वक्त डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि 1 करोड़ की जो है ना प्राइज मनी पाकिस्तानी रियलिटी शो में हो सकती है। मैं हमेशा सोचा करता था इंडिया में होती है यार करोड़ों में। लेकिन जिस तरह बादशाह सलामत ने इस वक्त पासा पलटा है ना, कि इस बार कोई वजीर नहीं होगा पहले हफ्ते में, मुझे लग रहा है इसका मतलब है कि ऐसे पैसे कटने वाले हैं, ऐसे पैसे कटने वाले हैं कि शायद एंड में बेचारों के पास, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 करोड़ की वो है ना अवाम, बार बार पता नहीं क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, इंशाल्लाह एक दिन 1 करोड़ की आवाम मुझे भी सब्सक्राइब की भी होगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि 1 करोड़ की जो प्राइज मनी है ना, वो कट कटा के 50 लाख तक आएगी। 50 लाख तक मैं ये चाहूंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 30-40 तक पहुंच जाए, लेकिन 50 लाख मैं मिनिमम रखता हूँ कि जो विनर है वो जीत कर जाएगा। 1 करोड़ तो नहीं जीत सकता वो, इसलिए नहीं क्योंकि अगर वजीर बादशाह सलामत ने रखा ही इसलिए नहीं है इस हफ्ते, उन्होंने बोला ना ये ट्विस्ट है,
वो इसलिए ट्विस्ट है बेटा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तुम लोग झगड़े करोगे, रूल्स तोड़ोगे, खुद से अपनी ड्यूटीज बनाओगे और घर नहीं साफ मिलेगा, कोई किसी से झगड़ा करेगा। जैसे इसरा आयशा ने बोला ना कि भाई मैं तो अभी नहीं कर रही, मैं नहीं बना रही खाना, तुम लोग बनाओ। तो उन्होंने बोला सही, हम बना लेंगे, तुम कोई मसला नहीं है, तो तुम बिला वजह क्यों झगड़ी हो? अगर हम बांटना चाह रहे हैं तो तुम बांट लो। मुझे लगा कि इस वक्त वो कुछ सोच के आई है कि मैं फौरन से काम नहीं करूंगी या ये नहीं करूंगी तो लाइमलाइट में आ जाऊंगी। वो आई, भले आई, लेकिन नेगेटिव लाइमलाइट भी एक चीज होती है कि मुझे ऐसा लगा कि वो नेगेटिविटी में ज्यादा जा रही है बात, कि लोगों से बोलना कि अच्छा अभी तो मैं काम नहीं कर रही, आप लोग क्यों बांट रहे हो ये। भाई वो इसलिए बांट रहे हैं ना कि इस वक्त घर सही से चल जाए और मैं ये कर। और बहुत से लोग मुझे कोऑपरेटिव भी दिखे, इवन लैला जी कोऑपरेटिव दिखी और बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो मुझे कोऑपरेटिव दिखी। मैसम हुसैन हो गई, सामिया हो गई, और जितने भी और लोग हैं, मतलब आई एम गेस आई एम फॉरगेटिंग द नेम, ईमान लखानी, जितनी भी लड़कियां थी ना, राबिया जावेद, तो ये सारे जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव दिखी। लेकिन मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इसरा आयशा सोच के आई है कि मैं जरा ये करूंगी, इतनी लोगों की बात नहीं मानूंगी, शुरू में ही बोल दूं कि मैंने अपने हिसाब से खेलना है। तो बिल्कुल आप खेलें अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा कोऑपरेटिव आपको होके चलना पड़ेगा। लेकिन आई गेस मैसम हुसैन और उनकी इसरा आयशा की थोड़ी बॉन्डिंग हो गई है, जो उन्होंने बोला भी कि मुझे ये दोनों समझ में आई, दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया, क्या मैं ये दोनों समझ में आई हैं। और बहुत से उन्होंने कहा मैं अपरीक्षा समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़े वो इंटिमिडेटिंग से हैं, काफी लंबे चौड़े हैं, काफी भरे हुए हैं, तो उन काफी लोग उनसे डर भी रहे थे। तो मुझे तो बड़े पसंद आए अपरीक्षा। तो ये बादशाह सलामत का ट्विस्ट था कि भाई इस वक्त कोई वजीर नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बेहतरीन ट्विस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वजीर नहीं होता ना, घर संभालने के लिए कोई नहीं होता, तो उसके बाद होते हैं फड्डों की उरूज पे फड्डे होते हैं उसके बाद। क्योंकि आप किसी को ड्यूटी असाइन कर रहे हो तो आप तो वजीर हो ही नहीं, तो आप बोलो आप कैसे ड्यूटी असाइन कर सकते हो मुझे, मैं ये नहीं ये करूंगा। तो जाहिर है वो एक चलना होता है ना, एक मसाला भी ऐड करना होता है। तो इस वजह से बादशाह साहब ने बोला इस बार कोई वजीर नहीं है। एक हफ्ते बाद जब मैं घर का उजड़ा हाल देखूंगा तो मैं थोड़े से इस तरह करके पैसे काटूंगा, उसके बाद बोलूंगा अब वजीर बना देते हैं। तो एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी, कि मतलब ऑफ इन सेंस कि मतलब मुझे लगा कि ये थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन हुई इस चीज में। फिर बादशाह सलामत ने जब सबसे नाम पूछे, तो उसके बाद बादशाह सलामत ने कहा कि अच्छा एक नाम बताएं कि क्यों नहीं पसंद आया, एक नाम बताएं क्यों पसंद आया। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि इसकी वजह ये थी, है ना, ये इसलिए नहीं पसंद आया, ये इसलिए पसंद आया क्योंकि ये वजह थी। तो दो तीन लोगों को बादशाह सलामत ने वजह बोलने दी। लेकिन जब किसी एक ने बंदा, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, किसी एक ने बोला ना कि ये मुझे इसलिए नहीं पसंद आ रहा, ये नहीं समझ में आया क्योंकि इस वक्त, तो वाजिल मैंने मैंने वजह नहीं पूछी, मैंने वजह नहीं पूछी, बस आप बताएं कि क्या नाम है। तो अगर तीन लोगों ने अपनी वजह बता दी थी एंड यू वर ओके विद इट, तो आई डोंट नो कि बेचारे उस लड़के की क्या गलती थी, आई गेस उसको लड़का ही था। तो फिर कंफ्यूजन हो गई कि उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं मैं वजह नहीं पूछी। फिर कुछ लोगों ने सीधे सीधे आंसर देना शुरू कर दिया, फिर आगे भी एक दो लोगों ने दोबारा वजह बताई, तो फिर उनको कोई मसला नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों से ना कॉन्फिडेंस शैटर होता है यार। आप बोलता कि यार अच्छा यार आपने उनको बोल दिया लेकिन मुझे भी नहीं बोला, मुझे बोल दिया लेकिन उनको नहीं बोला, तो थोड़ा सा आपको धचका लगता है। और मुझे भी पहले एपिसोड दूसरे एपिसोड में ना लगा था, ऐसा लगा था, क्योंकि मैं दूसरे एपिसोड में आई गेस जब उस वक्त कोई वजीर नहीं था तो हम लोग खड़े हो गए थे ना कि, बल्कि वजीर था लेकिन कुछ कर नहीं रही थी सारोमेर, तो मैं खड़ा होकर बोलने लग गया था कि यार हम लोग वोटिंग कर लेते हैं कि हम लोगों को खेलना नहीं खेलना। तो अगले दिन बादशाह अहमद ने आके मुझे बोला था कि मुस्लिम आप सबको एडवाइस देते फिर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा लगा था कि यार ये मैं तो बस सबकी भली के लिए कर रहा था। तो आपको ना अंदर का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, तो आपको बेचारे को लगा होगा थोड़ा सा। तो ये एक चीज थी। बबरिक्षा का मैंने बात कर ली, जी के बारे में हमने बात कर ली, वेल ड्रेस मैसम हुसैन के बारे में हमने बात कर ली। और हमजा थोड़ा मुझे ऑफ इसलिए लगा, हमजा कौन क्यों मुझे ऑफ लगा मुझे बताना है, रुक जाओ। हमजा ऑफ वाई, हमजा जो ओ मैंने बता दिया आपको, वो सिंगिंग की वजह से। बबरिक्षा का मैंने बता दिया। अब हम आते हैं अपने और बहुत जबरदस्त सेगमेंट में। देखो ये तो हो गया पूरे उसका रिव्यू कि पूरे एपिसोड में क्या हुआ, अभी तो सिर्फ कंटेस्टेंट्स आए ना, आगे आपको मजा आने वाला है। अब आते हैं स्टार ऑफ द डे, जो मेरा सेगमेंट है, और बहुत से ऐसे सेगमेंट में नहीं लेके आया हूं जो आई एम श्योर के और कोई भी नहीं लेके आया, मुझे पता है, क्योंकि मेरा रिव्यू का अंदाज आपको पता है ये बहुत मुख्तलिफ है और बहुत अनबायस्ड होके बोलूंगा भाई मैं। आज मुझे बबरिक शाह पसंद आ रहे हैं, क्या पता कल बहुत नापसंद आए, क्या पता कल साकिब भाई मुझे नहीं पसंद आ रहे हो, और क्या पता जो हमारे हमजा जौहर हैं वो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूं मुझे, क्योंकि इज इंटेलिजेंट, मैंने आपको बताया था। तो स्टार ऑफ द डे इस वक्त जो मैं बोलूंगा ना, अच्छा मुझे सामिया की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी लगी, मतलब ही इज आउट देयर, वो बोल रही है चीजें, जैसे उन्होंने आई गेस किसको बोला था, रमशा को बोला था आई गेस, मुझे ऐसा लगता है कि रमशा को उन्होंने बोला था कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट वो भी मॉडल है, उनको बोला था कि अच्छा आप अपना कब धोतिएगा।
तो लोग लड़कियों को लगा कि वो लड़ना चाह रही है, लेकिन वो बिल्कुल सही है, उसने अपनी बात हक में रखी कि भाई अच्छा आप सबने धो दी है तो आपका धुला नहीं था तो आप धो के रख दिएगा, विच इज फेयर, तो मुझे वो भी अच्छी लगी। बट आई गेस बबरिक शाह इस वक्त जो है ना, देखो मेरा तो है स्टार ऑफ द डे, आई वुड से बबरिक शाह। पीपल टॉक्ड अबाउट हिम, पीपल वर सेविंग हिम, ज्यादा हम देख भी रहे थे उनको, जिन लोगों को मुझे लगा कि और वो शायद स्टार ऑफ द डे हो सकते थे लेकिन वो नहीं बने, तो बबरिक शाह टेक्स द लीड एज स्टार ऑफ द डे। अब हमारे तीसरा सेगमेंट जो है वो है हु मिस्ड द मार्क एंड हु फंबल्ड। अच्छा मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने, सबने अपनी बातें बातें की, सब बीच में बातें कर रहे थे, एंड देयर इज एक्चुअली अ टाई बिटवीन किंग हसन एंड जो हमारा प्यारा सा लड़का था, क्या नाम था उसका, फसी खालिद। फसी खालिद और किंग हसन के अंदर वो एलिमेंट है जो मिस द मार्क मेरा सेगमेंट है ना, उसका मतलब ये है कि जो आज अपना वो मार्का नहीं हासिल कर सके, या जो फंबल कर गए, मतलब फुटेज लेने में या बात करने में या थोड़ा कंटेंट देने में और दे सकते थे। पहला दिन है, पहला दिन मैं किसी को जज नहीं करूंगा, ये नहीं बोलना कि ये मेरा हकमी फैसला है और मैं इस बात पे अटल हूं कि ये लोग कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरा पहला इंप्रेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फसी खालिद है, जो मॉडल है, यंग बच्चा है, वो देख बहुत अच्छा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी ओपन अप किसी से नहीं हुआ है, किसी से बात नहीं की है। तो आई गेस इन दो को मैं अभी बोलूंगा, आज मैं दो के नाम ले सकता हूँ, अगले दिन या एक दो दिन बाद शायद नहीं लूंगा, उस वक्त मुझे सबके नाम भी याद हो जाएंगे और सबकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी दिखाई दे जाएंगी। सो आई गेस हु मिस द मार्क इन द इंटायर हाउस वर किंग हसन, उन्होंने किसी से बात नहीं किया, सच किसी से मुझे इंटरेक्शन नहीं दिखाई दी, एंड फसी खालिद। फोर्थ जो मैं टर्निंग पॉइंट, फोर्थ इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे, क्या आज के दिन का टर्निंग पॉइंट क्या था? तो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट यही था कि जब बादशाह सलामत ने बोला ना कि पहले मुझे लगा कि क्यों वो यही करने वाले हैं कि जो नहीं पसंद आए लोगों को उन्हीं में से किसी को वजीर बना देंगे, और उन्होंने तीन नाम भी लिए, चार नाम लिए इनफैक्ट। एक उनमें से हमारे ऑफ कोर्स स्टार ऑफ द डे बबरिक शाह थे, और दूसरे शायद किंग हसन थे, और साकिब सुमीर भी आई गेस थे, लैला भी थी, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा। तो नाम उन्होंने लिए, मुझे लग रहा था इनमें से कोई अब वजीर बनेगा। उन्होंने बोला लेकिन यही ट्विस्ट है कि इस हफ्ते कोई वजीर नहीं बनेगा, और ये पहली बार हो रहा है सीजन में, 4 सीजन हो चुके हैं कि पहले हफ्ते का कोई वजीर नहीं है। तो आई गेस ट्विस्ट ऑफ द डे जो मैं कहूंगा एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे वो यही था, क्योंकि मुझे पता है कि जब वजीर नहीं बना है तो अब तो घर का सत्यानाश होने वाला है। कोई काम नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा होगा, अपनी मर्जी से बर्तन धो रहा होगा, नहीं धो रहा होगा, ऐसी की तैसी होगी, उसके बाद कटेंगे पैसे। तो ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट था, और ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बादशाह सलामत से एक्चुअली में। पांचवें सेगमेंट पे अपने आते हैं स्मार्ट मूव। मुझे स्मार्ट मूव, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं ना, तो मुझे इसलिए इसरा आयशा का लगेगा कि उन्होंने, चलो स्ट्रेटेजी आप कह सकते हो कि एक तरह से नेगेटिवली सोची है, जो भी सोची, लेकिन सोची तो सही। वो एक दिमाग तो बना के आई थी कि यार मैं फौरन से किसी की नहीं मानने वाली, मैं काम नहीं करूंगी, मैं मतलब कुछ भी ऐसा कर दूंगी जिसपे मुझ पे फुटेज आई, एंड इट वर्कड। उन पे आई फुटेज, वो अच्छी अच्छी लगी, बहुत लोगों को बुरी भी लगी, बहुत लोगों को अच्छी लगी, जैसे मैसम हुसैन को बहुत अच्छी लगी वो। तो अंदर की हाल तो वो अंदर वाले ही जानते हैं बेचारे, वो बात कर रही होंगी, लेकिन जो उनकी प्रोमिनेंट जो चीज हो गई वो यही हो गई कि वो किसी बात, मतलब वो नहीं मान रही किसी का, और किसी एक से तू मैं भी थोड़ी हो गई थी उनकी। तो आई गेस इसरा आयशा, मुझे लगता है कि स्मार्ट मूव ऑफ द डे उनका मैं बोलूंगा, वो उन्होंने ये खिताब जीता है स्मार्ट ऑफ द मूव ऑफ द डे का, क्योंकि आई गेस कुछ स्ट्रेटेजी इंसान सोच के आया और उसने पहले दिन अप्लाई की, दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव। उन्होंने वेट नहीं किया लोगों से ज्यादा बात करने का, मिलने का। सिक्स्थ बिगेस्ट मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक आई गेस मुझे अभी तो नहीं लगता कि किसी ने की है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्टली होके बताऊं तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि किसी, बिगेस्ट मिस्टेक अगर मैं बोलूं तो बेचारे वो हमजा जौहर नाम था ना उनका, हाँ हमजा जौहर ने ही की, वो गाना गा के, जो मतलब आई थिंक बेला चाओ उसने गाया तो अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन बेला चाओ की जरूरत नहीं थी तमाशा में आने की ना। बहुत से लोगों ने नहीं देखा भाई मनी मनी हाइस्ट, और बहुत सी ऐसी आवाम तमाशा देखती है जिनका कोई लेना देना नहीं है बाहर के शोज से, वो पाकिस्तानी और इंडियन कंटेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडियन आप गा नहीं सकते तो पाकिस्तानी गाते हुए एंटर कर लेते, क्योंकि आप पाकिस्तानी सिंगर है तो अच्छा लगता। लेकिन मुझे लगता है कि बिगेस्ट मिस्टेक यही होगी कि उन्होंने गाने के साथ एंट्री मारी, और वो गाते ही रहे एंड तक, अंदर भी गए तो गाते ही रहे। उन्होंने बेचारी जो जो उनके साथ एंटर हुई थी, जिनका नाम था, हमारी कौन थी, रमशा सलाउद्दीन, उन बेचारी को बोलने का मौका नहीं दिया, वही गाते रहे। तो आई गेस थोड़े से और पॉइंट्स माइनस हो गए उनके, तो बिगेस्ट मिस्टेक मैं बोलूंगा उनका है। हिडन गेम,
सेवेंथ सेगमेंट, आई गेस हिडन गेम अगर मैं बोलूंगा ना, तो वो मुझे लगता है कि साकिब भाई तो ओपन बुक है, मुझे नहीं लगता साकिब भाई का हिडन गेम है। मुझे लगता है कि बबरिक शाह, जिनको मैंने स्टार ऑफ द डे दिया है, उनका ही हिडन गेम है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऐसी प्लॉटिंग वाली डिवाइस थोड़ी एक है ना। एक मुझे ये भी लगता है कि, देखो मुझे लगता है कि सामिया थोड़ी सी ना ओपन बुक है। सामिया हिजाब मुझे पता है, समझ में आ रहा है कि अच्छा वो थोड़ी सी आउटस्पोकन सी है, लड़ेगी भी, झगड़ेगी भी, दोस्ती भी करेगी, बेचारी रोएगी भी, वो सारे एलिमेंट्स हैं, बिकॉज शी इज वेरी आउट देयर। लेकिन मुझे लगता है कि एक बबरिक शाह, अभी आज मैं दो लोगों का नाम ले सकता हूँ क्योंकि आज पहला एपिसोड है। आज मुझे हिडन गेम मुझे लग रहा है बबरिक शाह का, और मुझे फसी खालिद का, जो मॉडल है जिसको मैंने बोला था कि अभी मिस द मार्क है, लेकिन क्योंकि पहला एपिसोड है। हिडन गेम मुझे लग रहा है इस बंदे के अंदर बहुत सी आग है जो निकल के आने वाली है। ऑल्दो मैं बोलता हूँ कि यासिर आलम में वो मुझे फैक्टर मिला कि ये अभी अंदर इसकी कुछ प्लॉट हो रहा है, बल्कि मैं बबरी शाह को अभी नहीं रखता इसमें। चलो सही है, मैंने उनको वैसे ही स्टार ऑफ द डे दे दिया। आई गेस यासिर आलम और फसी खालिद, ये दो लड़के हैं जिनने मुझे वो हिडन गेम वाला एलिमेंट दिया कि कुछ चल रहा है अंदर, बताऊंगा कुछ अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑल दी अदर कंटेस्टेंट्स वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ऑन द फेस नजर आ रहे हैं कि अच्छा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों की ना पर्सनैलिटीज अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुलेंगे, और ये ऐसा खुलेंगे ना हिडन गेम में। लेकिन मास्टरमाइंड का टैग मैंने अभी दिया हुआ है उनको, हमारे जी खान को, तो मैं उनको हिडन गेम नहीं दूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, एट सेगमेंट मेरा है प्रिडिक्शन के ऊपर, वो मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि अभी उसका कोई पॉइंट नहीं है, अभी तो ये लोग सारे एंटर हुए हैं। तो आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा प्रिडिक्शन किस चीज की है और क्या प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्या अगर टॉप 5 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी आज के पूरे एपिसोड में समड अप कर चुका हूँ। लेकिन आगे से जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं आपको और अच्छी समरी दूंगा कि ये सेगमेंट्स किस तरह के हैं। अगर आपको पहले से ही देखने हैं तो आप यहाँ तक पहुंच ही गए। तो वैसे भी अगर आपको और देखना हो कि भाई मुझे बस देखना है स्टार ऑफ द डे आज का कौन था, मुस्लिम ने क्या किया है, कुछ भी, या आगे से थोड़ा लगाना, तो मैं टाइम स्टैम्प आगे दे दिया करूंगा, आगे जाके भी देख सकते हो। लेकिन पूरा देखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा कि मुझे क्या, किसकी क्या चीज नहीं अच्छी लगी, किसका क्या चीज समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, और किसके अंदर मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बहुत कुछ पक रहा है इसके अंदर। तो मजा आएगा। मुझे तो अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स लगे, और मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत ये मजा करने वाला है, क्योंकि घर तो यार पप्पू चुम्मी घर है, वाकई में पप्पू चुम्मी घर है। मुझे बहुत अच्छा लगा घर, और मुझे कंटेस्टेंट्स भी, मुझे लगा कि थोड़ा फ्लेयर है कंटेस्टेंट्स में। मजा आएगा भाई, देखो मजा आएगा। हमें भी देख के तुम लोगों ने यही कहा था ना कि ये कौन है, इनको तो कोई नहीं जानता, ये वो बिगेस्ट सीजन बना ना, सीजन 4। देखो, हु नोज कि ये उससे भी बड़ा बन जाए। लेकिन उसके लिए तो हमें और देखना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा मुस्लिम अब्बास को। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक करना बहुत जरूरी है। 12 बजे अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ। रात को देखो, मैं देखना भी है, मुझे अपलोड भी करना है, फिर शूट पे भी जाना है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ कि मेरी राय कैसी लगी और तुम लोगों को कौन सा स्ट्रांग लगता है, कौन सा वीक लगता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल। खुदा हाफिज़।